नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकुल खंडेलवाल आज आप लोगों को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रसिद्ध निबंध प्राचीन भारत में मदनोत्सव के संबंध में बतला रही हूँ। प्राचीन भारत के सांस्कृतिक संभार की बड़ी ही गंभीर और तात्विक व्याख्या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के कला विनोद में की है। प्राचीन भारत में मदनोत्सव भी इसी सांस्कृतिक संभार का एक अंग है। निश्चय ही हमारा देश धार्मिक और लौकिक उत्सवों का देश है। हमारी लोक संस्कृति में भी उत्सवों की एक अत्यंत पुरानी परंपरा रही है। आदि पुराणों के उल्लेख और अनुश्रुतियों को यदि देखा जाए और इसके साथ साथ बौद्ध साक्ष्यों को स्वीकार किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि हमारी संस्कृति प्रायः उत्सव धर्मी है। संस्कृत की किसी भी विधा पर यदि हम दृष्टिपात करें तो उसमें ऐसे उदाहरण हमें मिल जाएंगे। वात्स्यायन के कामसूत्र में और बौद्धों के ललित विस्तार में उत्सवों की चर्चा आई है। इनमें दो बहुत प्रसिद्ध हैं, मदनोत्सव और शुभसंतक। इनके अतिरिक्त भी मगध आदि क्षेत्र में कई उत्सवों के उल्लेख मिलते हैं। मदनोत्सव और शुभसंतक दोनों के स्रोत जो हैं वो भारतीय जीवन और पर्यावरण की विशेषताओं में मिल जाएंगे। हमारा पर्यावरण वस्तुतः हमारे कार्य व्यापारों को प्रभावित करता हुआ सांस्कृतिक समारोहों का कारण भी बन जाता है। बसंतोत्सव हमारे देश का संभवतः सबसे प्राचीन पर्व है। वैदिक कार्यों के पूर्व भी ऐसी जनजातियां इस देश में थी जिनमें इन उत्सवों का प्रचलन था और यह उत्सव फागुन से प्रारंभ होकर चैत के महीने तक चलता है। इसमें कामदेव पूजन और होलिकोत्सव ये दो प्रसिद्ध हैं। 10वीं शताब्दी तक ये दोनों उत्सव जीवंत और सरस उत्साह के साथ मनाए जाते थे। इन उत्सवों में पूर्ववासियों का उत्साह देखते बनता था। निश्चय ही इनकी लौकिक और जनपदीय परंपरा भी थी जो अत्यंत ही प्राचीन रही होगी। इन परंपराओं का संबंध यक्ष आदि जातियों से भी है, क्योंकि इनमें सब में मदनोत्सव में जो वर्णन आता है उसमें कुबेर की नगरी आदि का भी बार बार वर्णन आता है। और हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की जो वैष्णव कथा है वो भी इस उत्सव के साथ जुड़ी हुई है। संभव है कि आर्यपुरी जातियां प्रजनन उत्सव के रूप में इसे आदिकाल से मनाती रही हैं, क्योंकि जिस रूप में यह उत्सव मनाया जाता है वह आदिम कृषक जीवन से जुड़ा है। मूल रूप इसका भी मदनोत्सव वाला ही रहा होगा। यह पर्व अब हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। एक दूसरा उत्सव कंदर्प पूजा से संबंधित है। निश्चय ही इसका स्रोत जो है वो यक्षों से है। यक्ष और उनसे प्रभावित जाति आदि भारत में इस प्रकार के उत्सव मनाती थीं, जिनमें अशोक की पूजा की जाती थी। यह पूजा धार्मिक बुद्धि प्रधान थी और इसमें होली की तरह हुड़दंग का भाव था। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार ने मालती माधव में कंदर्प पूजा का मनोमय वर्णन किया है। इस उत्सव को एक प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान माना जाता था, जिसमें प्रतिष्ठित कुलों की कन्याएं कामदेव की पूजा करती थी और मनोवांछित फल की कामना करती थी। यह पूजा पुत्र और पति के लिए की जाती थी। निश्चय ही आज भी कंदर्प पूजा किसी न किसी रूप में जन सामान्य के बीच प्रचलित है। इससे भी एक प्राचीन पूजा की विधि हमें मिलती है और यह भी काम पूजा का ही एक रूप है। इसे प्राचीन समाजों की अन्योपासना से जोड़ा जा सकता है। कृषक समुदाय अन्न से और फल से इस प्रकार की पूजा संपन्न करते थे और आज भी करते हैं। इस पूजा पद्धति की विशेषताओं पर द्विवेदी जी का ध्यान गया। उन्होंने इसकी पद्धति को लक्षित करते हुए लिखा है, यह पूजा चैत्र महीने में होती थी। अशोक वृक्ष के नीचे मृत्तिका कलश में सफ़ेद चावल भरे जाते थे। फल और ईख का रस नैवेद्य थे। कलश को श्वेत वस्त्र से ढक दिया जाता था और कलश के ऊपर केले के पत्ते रख दिए जाते थे। उसमें रखने का वैसा ही नियम था और उस पर कामदेव और रति की प्रतिमा प्रतिष्ठित होती थी। मत्स्य पुराण में इस पूजा का विधान मिलता है। यह पूजा चैत्र शुक्ल द्वादशी और त्रयोदशी को संपन्न होती थी। द्विवेदी जी इन पूजा पद्धतियों के विस्तार में जाते हैं। निश्चय ही हिंदी में कल्प विधियों की थोड़ी चर्चा तो मिल ही जाती है,
किंतु पूजा और उत्सव के लौकिक अथवा धार्मिक कृत्यों पर वह प्रकाश नहीं पड़ता और जो हमारे ज्ञान के लिए अपेक्षित है। पुराणों में शिल्प रत्न इसमें प्रतिमा प्रतिष्ठान के विधान का उल्लेख मिलता है। शिल्प रत्न में भी हम देखते हैं कि काम के साथ रति और प्रीति का उल्लेख है, जिसमें रति अभिलाषावादी है और प्रीति जो है वो गृह कर्मा है। और पुराण के अनुसार कामदेव अष्टभुज हैं और उनकी 4 पत्नियां हैं। जहाँ मंदिरों में कामदेव की मूर्तियां मिली है, वहाँ दोनों प्रकार की जो हमको देखने को मूर्तियां मिलती है, व्यवस्था मिलती है। निश्चय ही कालिदास से हर्षदेव तक इस अशोक पूजा और कामदेव पूजा का प्रचलन मिलता है। कालिदास के अनुसार मदन की पूजा के बाद ही अशोक में फूल खिला देने वाला अनुष्ठान होता था। यह पूजा स्त्रियां करती थी। इस पूजा में स्त्रियां बाएं पैर से अशोक के वृक्ष पर मधु आघात करती थी। निश्चय ही ये पूजा पद्धतियां हमारी मानसिक इच्छा के संसार से उत्पन्न होती हैं। द्विवेदी जी सृष्टि और प्रवृत्ति के मूर्त रूप में काम के महत्व को स्वीकार करते हैं। वस्तुतः वह कर्ता के मानसिक सृजन की मूल वृत्ति है। यही कारण है कि वह विष्णु और शिव मंगल का साक्षात रूप कही जाती है। गीता में जीव मात्र में काम की उपस्थिति को श्री कृष्ण ने अपनी ही प्रतिष्ठा कहा है। निश्चय ही काम धर्म के विरुद्ध भी है और अविरुद्ध भी है, और वह आनंद में, चेतना में, नित्य रूप में अवस्थित साक्षात विष्णु रूप है। पुराणों में काम नामक हरि की पूजा का उल्लेख मिलता है, किंतु काम का एक विरुद्ध पक्ष भी है। इसे पश्चिम में क्यूपिड कहा जाता है और इसे अपदेवता भी माना जाता है। और इसी कामदेव को भस्म करने के लिए शिव ने अपने त्रिनेत्र को खोला था। हमारे यहाँ यह देवता हेमनेत्र परावर्तम कहे जाते हैं। इस प्रकार इस देवता के दोनों ही रूप हमारे जीवन और संस्कृति में प्रचलित हैं। यह सृष्टि का नियोजक भी है और उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन और सम्मोहन का कारण भी है। इस देवता के उग्र और सौम्य दोनों ही रूप हमारी संस्कृति में मिलते हैं। इसका उग्र रूप उद्दाम और उन्मादक है। आदिम जातियों से निश्चय ही इस पूजा और उत्सव के देवता का संबंध सिद्ध किया जा सकता है, किंतु आर्य संस्कृति के विस्तार और उसमें जन संस्कृतियों के अंतर्लयन के परिणाम स्वरूप निश्चय ही इन उद्दाम और उन्मादक उत्सवों का सांस्कृतिक स्वरूप निर्धारित है। स्थूल यौन उद्दीपकों से धीरे धीरे इसे एक संयत और सूर्य को कल्पकृत तथा लोकोत्सव के रूप में विकसित किया गया है। द्विवेदी जी ठीक ही लिखते हैं, प्राचीन भारत में इस उत्सव के उद्दाम रूप को संयत, सुरुचिपूर्ण और धर्म विरुद्ध देवता के रूप में संवारने का सफल प्रयत्न किया गया था। भारत में ब्राह्मणीकरण के परिणाम स्वरूप अनेक आदिम सहजात वृत्तियों को संयत और मंगलामुखी क्रिया माना गया है। इस प्रकार बहुत से ऐसे कर्म, कृति और उत्सव हैं जो प्रायः आज अश्लील कहे जाएंगे। हमारे जो प्रयत्न और संस्कार से सुरुचिपूर्ण होकर हमारे सांस्कृतिक संभार के वे आज अंग बन गए हैं। इस छोटे से निबंध से द्विवेदी जी का उद्देश्य केवल यह नहीं है कि इसमें किसी प्रकार के आश्चर्यजनक तत्व का प्रदर्शन करके अपने पांडित्य का प्रभाव बढ़ाया जाए। इस छोटे से महत्वपूर्ण निबंध का उद्देश्य निश्चय ही हमारे सांस्कृतिक संभार के स्रोतों और उसके विकास को परस्पर साथ करते हुए उसमें धर्म, जाति, संश्लिष्टता और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को मूर्त करना है। इन सूचनाओं का एक और भी व्यापक अर्थ यह है कि इसमें वृत्तियों के विस्तार और अनेक रूपताओं को आत्मिक एकता से सुसंबंधित किया जा सके। द्विवेदी जी भारतीय जीवन की उस अलग अक्षय लय को पहचान कर उसकी आधारभूत एकता का निरूपण करते हैं। यह एकता समस्त अनेकताओं को लांघती है और वह विरोधों का अवरोध करती है तथा असंगतियों को दूर करके उसे मूल जीवन पद्धति से जोड़ती है। यह प्रक्रिया इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे संस्कृतियों का
माने जो अध्ययन करने वाला अध्येता ही समझ सकता है। भारतीय साहित्य और इतिहास संस्कृति के पूरे प्रक्रम में जो आधारभूत सत्ता है वह अधिनायक तंत्र का परिणाम नहीं है, वह किसी जीतने वाली बर्बर सभ्यता का परिणाम नहीं। हमने शांतिपूर्ण परिस्थितियों में जिस प्रकार का समन्वय सिद्ध किया वह पश्चिम के इतिहास में सर्वथा अनसुना है। पश्चिम का सांस्कृतिक विस्तार आक्रमणकारी और हिंसस्त्र चरित्र का है, जबकि हमारा सांस्कृतिक विस्तार अंतरावलंबन तथा अंतर्लयन पर आश्रित है। इन विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए भारतीय कला के मर्मज्ञ समीक्षक आनंद कुमार स्वामी ने भारतीय कला की भूमिका नामक पुस्तक में लिखा है, भारत में जन संस्कृति और धर्म संस्कृति, जन कला और धार्मिक कला का स्वरूप विभाजन अर्थ और अभिप्राय में प्रायः असंभव है। जब भी हम इसके अर्थ का निश्चय करना चाहते हैं तब उसके इसी उभयनिष्ठ अथवा समन्वित रूप से हमारा साक्षात्कार होता है। हमारे यहाँ कला और कला के रूप में या शुद्ध व्यक्तिक कर्म के रूप में केवल आधुनिक कला में विकसित हुई समस्त प्राचीन कला जातीय कलाएं हैं, वह लोक और धर्म में विभाजित नहीं है। द्विवेदी जी की दृष्टि कला और संस्कृति धर्म के इसी अखंडता की ओर जाती है। वे भारतीय संस्कृति की इसी महत्तम उपलब्धि को अंतर मार्गों की खोज करते हुए धार्मिक विश्वासों, पूजा पद्धतियों, भाषा और जीवन पद्धति के विराट संश्लेषण में देखते हैं। उन्होंने अपने निबंध लोक भाषा में सांस्कृतिक इतिहास की माने भूली कड़ियों और प्राचीन जीवन के सुकुमार विनोद में विस्तार के साथ संस्कृति और धर्म के इस पक्ष की बड़ी सुंदर व्याख्या की है। उनका चिंतन न केवल अंतर्निरीक्षण करता है बल्कि इसी क्रम में जीवन के बाह्य उपचारों और अवस्थाओं का भी अध्ययन करता है। उनके चिंतन का यह विराट पक्ष हमारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह छोटा सा लेख अपने संश्लिष्ट चिंतन और सरल गंभीर विवेचन के लिए विशेष रूप में महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।